देखो हम लोगों ने अभी लास्ट पार्ट में क्या देखा, वाउचर क्लास का एक पार्ट देखा, जिसके अंदर हम लोग देखा पेमेंट वाउचर को कैसे ऑल्टर करते हैं। कोई और वाउचर हमें ऑल्टर करना हो, जैसे कि एग्जांपल सिचुएशन और कहाँ आ सकती है, जैसे आप सेल वाउचर में एंट्री करते हो। जब आप सेल वाउचर में एंट्री करते हो, आपने किसी को सेल करा, आमला प्लस की बोतलें बेची आपने 10। अब बॉस ने आपको बोला कि इनको डिस्काउंट देना है, इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है, कि जिसको भी सामान बेच रहे हो उसे 10% डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट, क्या चलेंगे। तो अभी हम ये चाहते हैं कि अब कैश डिस्काउंट जब जैसे ही हमने बताया, तो बाहर से भीड़ लगनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्काउंट का ले चलेंगे। देखो कैसे लिया मैंने, इसमें एक बार एंटर करा, डिस्काउंट का लेजर 720 के नीचे तो आएगा। एक बार एंटर और मारूंगा तो डिस्काउंट का लेजर मैं बना चुका हूँ, डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पे मैंने बोला -10%। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, 72 रुपीज माइनस हो गए। अब अगर मैं नंबर ऑफ बिल दिन के बहुत ज्यादा बना रहा हूँ, हर बार मुझे -10 लिखना पड़ेगा। उसमें क्या हो सकता है, कभी गलती से मैं -1 लिख दूं, और हो सकता है -1 लिख दूं। तो ये क्या है, मुझे बार बार मैनुअली डालना पड़ रहा है डिस्काउंट वाला पार्ट। तो मुझे वो डालना ना पड़े। मैं कुछ इस तरीके से पेमेंट सेल वाउचर को डिजाइन कर दूं कि डिस्काउंट जो है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए। तो करा जा सकता है, कैसे करोगे देखो। ऑल्टर में जाओ, वाउचर टाइप में जाओ, और सेल वाउचर, यहाँ पे जाने के बाद सेम ने उसी लोकेशन में जाओ, और यहाँ पे लिख दो वजह, सेल विद डिस्काउंट। इंटर करा आपने। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ सके, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं पार्टी, बैंक, कैश। तो मैंने बोला देखो, एक तो बैंक हो सकता है, बैंक का लेजर हो, बैंक से हम पेमेंट कर, वो जो सेल कर रहे हो वो उसने हमें चेक दिया हो, तो वो भी आ सकता है, अलाउ करना चाहता हूँ मैं। कैश का लेजर हो तो वो भी, और उधार में बेच रहे हैं तब भी। तीनों में किसी भी केस में हो, तीनों केस में ये वैलिड है। उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो भी इस सेल वाउचर में आइटम्स होंगी, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस, मतलब जितने भी इनवॉइस में आइटम्स होंगी, उनके लिए कौन सा कॉमन लेजर हिट करना चाहिए। तो कौन सा लेजर हिट करना चाहिए, सेल्स का ही। भाई सेल्स, भाई अगर मान लीजिए मैंने बेचा जितने का, जो भी आइटम बेचा उसका जो टोटल वैल्यू आएगा, अगर टोटल वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जो है वो कौन सी लेजर को हिट करना चाहिए, सेल्स के लेजर। कितना परसेंट, 100%। फिर बोल रहा है एडिशनल, क्या कोई एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको ऐड करनी है। मैंने कहा यस, डिस्काउंट करना है कि नहीं करना है, किसके ऊपर लगाना है, ऑन टोटल सेल। कितना परसेंट, -10%। -10% लिख दो बस, परसेंटेज लिखने की जरूरत भी नहीं। हो सकता है वो वैल्यू पॉइंट्स में आ जाए, भाई डिस्काउंट की वैल्यू आ जाए पॉइंट्स में, जैसे 1 रुपए 50 पैसे, तो वो वैल्यू क्या आ जाए, 2 रुपए हो जाए। अगर आप ये चाहते हो 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ हो जाए, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे आ जाए, 1 रुपए 90 पैसे भी हो तो 1 रुपए आ जाए। और अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए 10 पैसे भी हो तो 2 रुपए हो जाए, ठीक है ना। और एक होता है नॉर्मल राउंड ऑफ। नॉर्मल राउंड ऑफ क्या होता है, इसमें आप अपने हिसाब से बताते हो कि कितने के मल्टीपल में राउंड ऑफ, जैसे आपने लिख दिया 1, तो 1 रुपए 50 पैसे, तो जो भी नियरेस्ट होगा 1 का मल्टीपल 2 या 1, तो नियरेस्ट कौन सा है, 2। अगर 1 रुपए 20 रुपए 20 पैसे होगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए। करेक्ट है ना। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो नियरेस्ट 5 के मल्टीपल में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आया 14, तो वो क्या हो जाएगा 14। अब नियरेस्ट 5 का मल्टीपल क्या है, या तो 10 या तो 15, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, 15, तो 15 हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 10, तो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में, ठीक है। तो ये मल्टीपल में राउंड ऑफ हो, तो हमने 1 लिखा तो 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ हो जाए। एंटर करेंगे। तो फायदा क्या होगा, जब आप इसमें जाओगे और सेल वाउचर में एंट्री करोगे, 10 बोतलें बेची, एंटर एंटर करते हुए गए। अब सॉरी सॉरी, इसमें क्या हुआ देखो, अभी तो नॉर्मल चल रहा था। अब मैंने क्या करा, सेल वाउचर में भी नॉर्मल कर रहा था तो डिस्काउंट नहीं दिख रहा था। हमें क्या करना है, सेल वॉच पे क्लिक करना है पहले, तो फिर से खोलना है, और इसमें बताना है कि आपको नॉट एप्लीकेबल मतलब क्लास एप्लीकेबल नहीं करनी है या करनी है। अगर करनी है तो जैसे ये वाला सेल विद डिस्काउंट मैंने जो नाम दिया था वो सेलेक्ट करो। जैसे आप सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कराओगे, यहाँ पे डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। और आप ये देख रहे हो नॉर्मल वाले में यहाँ पर सेल्स का लेजर पूछता है कि आखिर कौन सा लेजर होगा जो हिट होगा, है ना। और वहां पर हमने सेट कर दिया था जितने भी आइटम होंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर लेजर हिट हो जाए। अभी अगर आप इसे देखो, नॉर्मल नॉर्मल वाउचर में खोलते हो,
तो यहां पर आपसे पूछेगा कि यहां पर पूछेगा कि कौन सा लेजर हो। भाई जब अकाउंटिंग एंट्री होगी तब तो ये होगा ना, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, है ना। अब हमने यहाँ पे फिक्स, जब हमने क्लास बनाई थी तो उसमें हमने फिक्स कर दिया था कि भाई हमसे पूछे नहीं कि जो भी आइटम दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सा लेजर हिट होगा। वो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेजर हिट करते हैं, सेल्स, इसलिए उसने वो यहाँ से हटा ही दिया। तो अब जैसे मैंने पार्टी बताया कि इस पार्टी को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने बताया आमला प्लस की बोतलें बेच रहे हैं 10। तो जैसे एंटर करेंगे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10 माइनस। तो ये हर वाउचर में मुझे डिस्काउंट की कॉलम मुझे देने की जरूरत नहीं। तो अब इसे ऐसे करके सेव कर सकते, कंट्रोल ए करा, एंटर करके सेव। तो ये एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने सेल्स वाउचर को ऑल्टर करना भी सीख लिया। ठीक है, एक और पार्ट होगा इसका जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।